हाय एवरीवन, वेलकम टू आरके स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीप्रो के अंदर हम अपना किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये कैसा स्कीम है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये बीप्रो के अंदर किस तरह का नया स्कीम चला है, जहाँ पे कि हम डिप्लोमा करने के बाद बीटेक कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग को इस यहाँ से कुछ अर्निंग हो सकता है। कहने का मतलब है कि ये लर्निंग प्लस अर्निंग कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे निकले हुए हैं। तो ये क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर में जानेंगे। साथ ही साथ क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होगी हमें रजिस्ट्रेशन अपने आप को करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि कौन सा स्टूडेंट जो है बीप्रो के अंदर जा सकते हैं, तो सबसे पहले जो स्टूडेंट डिप्लोमा किए हैं जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के स्टूडेंट हैं वो जा सकते हैं। इसमें करना क्या है, होता क्या है, तो ये एक ऐसा स्कीम है जिसके अंदर आप लोग बीटेक कर सकते हैं। यानी ये बीप्रो सिम करके एक आपका नया स्कीम चला है जिसके अंदर आप लोग बीटेक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने होंगे, कुछ एग्ज़ाम देने होते हैं। साथ ही साथ एग्ज़ाम देने के बाद आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो आपको बीटेक फ्री में करवाती है। बीटेक फ्री में करवाने के बाद साथ ही साथ आपको कुछ पैसे देती है, जो आगे हम बताने वाले हैं। तो यहाँ एलिजिबिलिटी हम लोग समझ लेंगे थोड़ा सा कि जो स्टूडेंट 2020, 21 और 22 के अंदर में डिप्लोमा फाइनल किया है वही स्टूडेंट इसके अंदर जा सकते हैं। साथ ही साथ लिखा भी गया है कि यदि आप डिप्लोमा किए हैं और डिप्लोमा के बाद यदि आप बीटेक में अगर जाकर चेंज होना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी हमने बता दिए थे आपको कि डिप्लोमा चाहिए जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशंस ब्रांच के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। और जो परसेंटेज रहने वाला है वो 60% से एबव होना चाहिए, माने 60% कम से कम होने चाहिए आपके डिप्लोमा के अंदर। अगर हम लोग बात करें कि ये कौन कौन से ईयर के पासिंग के स्टूडेंट आ सकते हैं, तो 2020, 21, 22 ये स्टूडेंट आ सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि आपको यहाँ पे 10th और 12th में कम से कम 50% से एबव होना चाहिए। आपके अगर 50% से कम है तो आप इसमें इनरोल नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपका जो बीटेक कराएगा वो आपको 4 साल की बीटेक होगी, यानी 12th के बेस पे कराई जाएगी, आपके डिप्लोमा बेस पे नहीं कराई जाएगी। बात कर ले कि हमें 4 साल के अंदर किस तरह से हम लोग को उसके साथ पढ़ने के साथ साथ किस तरह से हमारी अर्निंग होगी। तो अगर यहाँ पे अर्निंग की बात करें तो अगर हम फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेते हैं तो हमारी एडमिशन या फिर जितने भी प्रोसेस होते हैं सारा का सारा फ्री होता है। बट फर्स्ट ईयर के अंदर आपको 12,400 रुपये पर मंथ मिलेंगे। अगर सेकेंड ईयर में आप जाते हैं तो सेकेंड ईयर में आपको 15,488 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है। साथ ही साथ थर्ड ईयर के अंदर आप जाते हो तो थर्ड ईयर के अंदर आपको 17,553 रुपये पर मंथ मिलेगी। और अगर आप फोर्थ ईयर के अंदर जाते हो तो आपको 19,618 रुपये पर मंथ मिलेगी। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के अंदर आपको कुछ इस तरह के पेमेंट मिलने वाले हैं मंथली। और आपको 1 रुपये भी पे नहीं करने हैं। आपको एडमिशन हो चाहे कोई भी प्रोसेस हो, आपको 1 रुपये नहीं पेमेंट करने हैं, वो सारा आप कंपनी देखेगी, बीप्रो कंपनी देखेगी। बस आपको हर मंथली इतना मिलेगा। इसका कुछ और एग्रीमेंट होता है जिसको हम लोग सर्विस एग्रीमेंट बोल सकते हैं, कि इनका एक कुछ सर्विस एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर ये बताया गया है कि आप 48 मंथ, कहने का मतलब है कि 1 साल में 12 मंथ होता है, तो ऐसे करके अगर 4 साल के अंदर देखा जाए तो 48 मंथ के अंदर आप जब ज्वाइनिंग लेंगे तब से आपका जोड़ा जाएगा। तो 48 मंथ के अंदर आपको अगर कभी भी बीच में छोड़कर जाना है, कॉलेज छोड़ के जाना है, ठीक है, आपको जैसे कि 2 साल में पसंद नहीं आया या कोई प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, चौथा साल छोड़ दिया, तो आप जब भी छोड़ के जाओगे तो आपको पे करने पड़ेंगे कितने, 75,000। कहने का मतलब है कि 75,000 रुपये आपको यहाँ पे करने होंगे। आप फर्स्ट ईयर में छोड़ोगे तब भी, सेकेंड ईयर में छोड़ोगे तब भी, या फिर थर्ड ईयर में छोड़ो तब भी। ठीक है। तो 4 साल का एग्रीमेंट है, तो आपको उतना दिन रहना ही पड़ेगा उनके अंदर और काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ बीटेक करना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ उनके क्राइटेरिया है। और यहाँ पे और कुछ चीज़ें बताई गई है कि आपका जो एडुकेशन का गैप है वो आपका 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। पता चला कि आपने 12th 2012 में किया है और डिप्लोमा आपने 18 या 20 या 22 में किया है, ठीक है, तो आप सोच रहेंगे इस पर एडमिशन ले लें, तो नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और कुछ कंडीशन है जो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो हमको इम्पोर्टेंट लगा
वो हम यहाँ पे आपको बता दिए कि कुछ इस तरह के इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम किस तरह से होता है और किस तरह से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो है किस प्रोसेस से होता है, तो इसकी 2 प्रोसेस होती है। एक तो हमारा ऑनलाइन टेस्ट होता है, दूसरा हमारा जो होता है वो बिजनेस राउंड होता है। ये दोनों के बारे में भी डिस्कस हम लोग कर लेंगे। अब पहले बात कर लेते हैं हम लोग ऑनलाइन टेस्ट के बारे में। तो ऑनलाइन टेस्ट जो होता है उसमें हमारा 3 चीज़ें बेसिकली पूछता है। पहला तो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसके अंदर में हमारा जैसे रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गई, ठीक है, और जो मैथ होते हैं, ठीक है। आपने जैसे साधारण लॉस प्रॉफिट पढ़ा होगा, इस तरह के जो होते हैं सिंपल इंटरेस्ट वगैरह पढ़े होंगे, तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपके ऑनलाइन टेस्ट के अंदर में आ जाते हैं 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ। अब बात करेंगे उसी टाइम पे आपको एक और एग्ज़ाम देने होते हैं जो कि हमारा राइटिंग कम्युनिकेशन होता है। तो राइटिंग कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इसमें आपको कोई एक टॉपिक दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया कि व्हाट इज़ ए इंडिया, इंडिया क्या है। तो इंडिया के बारे में आपको कुछ वर्ड लिखने होते हैं, टाइपिंग करने होते हैं, जिसके लिए आपको 20 मिनट मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंडिया के बारे में आपको 148 से लेके 180 के बीच में आपको कुछ लिखने होंगे, तो उसके बारे में अपने मन से टाइपिंग कर सकते हैं, इंग्लिश में ही करना होता है। और अगर बात करें क्वेश्चन की कितना मिनट मिलता है, तो आपको 60 मिनट मिलते हैं, 60 क्वेश्चन करने होते हैं। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें निकलने का ज़्यादा चांस होता है। अब हमारा दूसरा राउंड आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस राउंड। अब ये कौन सा राउंड होता है, तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि कम्युनिकेशन होता होगा या फिर जैसे इंटरव्यू टाइप का होता होगा। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पे चेंज क्या होता है कि आपको कंप्यूटर जो है उसी के अंदर सारा चीज़ फीड कर दिया गया होता है। वो आपसे जो है बात कर रहा होता है या फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है और आप उसका जवाब देते चले जाएंगे। यहाँ पे मतलब ये नहीं होता कि कोई आपके लिए स्पेशल जो है कोई टीचर बैठा है या तो फिर कोई विप्रो कंपनी के अंदर कोई इंजीनियर बैठा है जो आपसे इंटरेक्ट होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक प्रोग्राम है बिजनेस राउंड जिसके अंदर में आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पूछेंगे, या जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कम्युनिकेशन, या फिर कोई आपको चित्र दे दिया जाएगा, उस चित्र में वो जो पिक्चर है वो क्या दर्शा रहा है, वो उसमें 4 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो उसको आपको छांटने होंगे। तो कुछ इस तरह के जो है प्रोजेक्ट टीम वर्क टाइप का जो है आपको एक बेसिक कह सकते हैं आपका यहाँ पे बिजनेस राउंड में होता है। साथ ही साथ आपके इंट्रोडक्शन पूछा जाता है कि इंट्रोडक्शन में अपना नाम बताइए, कहाँ से है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। वो ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर है वो पूछता रहता है। इसके अंदर भी बहुत 2-3 राउंड होते हैं, तो आप देते चले जाएंगे। बहुत ही सिंपल ही होता है, आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आप जब इसका एग्ज़ाम दे लेंगे तो फाइनली जब रिजल्ट आएगा, तो अगर आप पास होते हैं तो आप एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आई होप कि समझ गए होंगे किस तरह से अपने आप को रजिस्टर करना है। एक बात और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, अगर किसी को फॉर्म भरने नहीं आ रहा है तो उसकी प्रॉपरली वीडियो हम बना देंगे, तो आप लोग देख के भरिएगा। नहीं तो अगर एक बार गलती करते हैं तो आपको 3 मंथ तक फिर फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।